अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है अली और आप देख रहे हैं टेकी फॉर यू। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर के अंदर हमने देख लिया था कि हम अपने यूजर्स को कैसे गेट करते हैं, कि जितने भी हमारे पास यूजर्स हैं वो कैसे शो करवा सकते हैं। और यहाँ पे हमने देखा था कि लाइव हम उसको काउंट कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी तो ऊपर आई बटन पे आपको लिंक मिल जाएगा या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाके देख सकते हैं, नहीं तो आप चैनल से भी देख सकते हैं। ठीक है, तो यार अगर आपने कोई सर्विसेज लेनी है मुझसे, जैसा कि काफी ज्यादा मुझे मैसेजेस आ रहे थे कि सर ऐप बनवानी है, ये करना है, वो करना है, तो यार थोड़ा सा वेट कर लिया करो, क्योंकि मेरे पास पहले से काफी ज्यादा क्लाइंट्स होते हैं जिनको मैं रिस्पॉन्स करना होता है मुझे, और आप लोगों को भी जैसे ही आपका टाइम आता है तो मैं साथ में ही रिप्लाई कर देता हूँ। तो यार अगर आपने कोई सर्विसेज वगैरह लेनी होती है, नीचे आपको इंस्टाग्राम मेरा मिल रहा होगा, वहां पे जाके मुझे फॉलो करें और वहां पे मैसेज करें। व्हाट्सएप पे बहुत ज्यादा रश होता है तो यार मैं रिप्लाई नहीं कर पाता। ठीक है, तो इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज करें, आपको इंशाल्लाह रिप्लाई जल्दी मिल जाएगा। और चलते हैं लेक्चर की तरफ। आज हमने देखना है जनाब, अगला हमारे पास क्या है, अगला है हमारे पास ऑर्डर्स। ठीक है, तो हमने सबसे पहले देखना है कि हमारे पास ऑर्डर्स क्या क्या आए हुए हैं और किस किसने ऑर्डर किए हुए हैं। तो इस चीज के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस चीज के लिए हमें यहाँ पे एक स्क्रीन बनानी पड़ेगी। तो यहाँ पे मैं एक स्क्रीन बना लेता हूँ। अब यहाँ पे एक स्टेटलेस या स्टेटफुल क्लास बना लेते हैं, वो आपकी मर्जी, आप जो भी बनाना चाहते हैं। मैं कहता हूँ ऑल ऑर्डर्स स्क्रीन। ठीक है, डन। और यहां से इसको इग्नोर कर देते हैं। अब मेन चीज है, यहाँ पे हम स्कैफोल्ड दे देते हैं। सबसे पहले सेम टू सेम काम है जिस तरह हमने लास्ट लेक्चर के अंदर किया था, सेम टू सेम काम है, इसमें आपने कुछ भी चेंज नहीं करना। ठीक है, तो मैं कॉपी पेस्ट ही करूंगा क्योंकि मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाह रहा। अब यहाँ पे आ जाती है बॉडी, और बॉडी के अंदर जो हमने लास्ट कोड किया था मैं सेम टू सेम वहां पे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, ये हमारा लास्ट कोड है जो हमने यूजर्स के लिए किया था। ये देख लें आप, फ्यूचर बिल्डर लगाया है और यूजर की कलेक्शन को मैं एक्सेस कर रहा हूँ। अब मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, यहाँ पे इसको इस ऐप बार को बैकग्राउंड कलर दे देता हूं ताकि हमारे पास ये शो भी हो। और मैं कहता हूं ऐप कंस्टेंट के अंदर जाके ऐप का मेन कलर ले लो। यहां पे फायरबेस को भी इंपोर्ट कर लेते हैं, और ये कंटेनर्स वगैरह जितने भी हमारे पास एरर आ रहे हैं हम इनको इग्नोर कर लेते हैं। यहां पे अगर आपने डाटा नहीं चेंज करना तो आप इसको कॉन्स्ट भी बना सकते हैं। ठीक है, क्यूपर्टिनो भी इंपोर्ट कर लिया। और यहाँ पे यूजर मॉडल की हमें जरूरत नहीं है, बट हमें क्या करना पड़ेगा, फिल वक्त हम इसको इंपोर्ट कर लेते हैं, हम बाद में हटा देंगे। तो जब तक हमारे पास यहाँ पे ये चीजें सेट होती हैं, हम बाद में इन चीजों को हाइड कर लेंगे, नो इशू। चले जी, हमारे पास ये डन हो गया। अब मैं क्या करता हूं, यहां से इसका नाम कॉपी कर लेता हूं और चलता हूं अपने ड्रॉर के अंदर। कहाँ गया जी हमारा ड्रॉर, और ये रहा हमारे पास ऑर्डर। यहां में हम पास करेंगे इस स्क्रीन का, और यहां पे ऑफ ऑल नहीं करना, हमें यहां पे 2 करना है, और डन। अब ये चला जाएगा डायरेक्ट ऑल ऑर्डर्स की स्क्रीन पे। तो यहां पे मैं क्लिक करता हूं ऑर्डर्स पे, ये देखें आ गया हमारे पास ऑल ऑर्डर की स्क्रीन पे। बट इसने क्या किया, डाटा तो मेरा वही प्रिंट करवा दिया। तो यार कोई मसला नहीं है, हम डाटा यहाँ पे चेंज कर लेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं टेक्स्ट दे देता हूँ ताकि मुझे आइडिया हो जाए कि मैं कौन सी स्क्रीन पे काम कर रहा हूँ। ऑल ऑर्डर्स, डन हो गया, हमारे पास ऑल ऑर्डर्स आ गया। और अब मेन चीज है, मैं चलता हूँ यहाँ पे अपने डेटाबेस के अंदर, और यहाँ पे रही है हमारे ऑर्डर्स की कलेक्शन। तो सबसे पहले मुझे इस चीज को एक्सेस करना पड़ेगा। ओए होए, ये किसने ऑर्डर किए इतने ज्यादा, यार देख लो, मैं अभी देखता हूँ ये क्या आप लोगों ने ऑर्डर किए हैं, जरा सबर करो एक मिनट। तो यहाँ पे चलते हैं ऑर्डर्स के अंदर, और अभी वो बोल रहा है कि भाई नो यूजर फाउंड, तो यहाँ पे हमें चेंज करना पड़ेगा। तो बोलते हैं नो ऑर्डर्स फाउंड, और यहाँ पे भी ऑर्डर्स आएगा, कैटेगरी नहीं आएगा। ये छोटी छोटी चीजें हैं यार, ये आप लोग खुद सेट कर लीजिएगा। ठीक है, अब ये यूजर मॉडल की मुझे जरूरत नहीं है, मेरे पास डाटा आ रहा है इसके अंदर। तो मैं बोलता हूँ मैं पहले चेक कर लूँ, एक मिनट मुझे चेक करने दें। तो ये चीज़ ठीक है, हमें यहाँ पे मिल रहा है कस्टमर का नेम, कस्टमर का फ़ोन, ऑर्डर का स्टेटस, और कस्टमर की डिवाइस का टोकन, एड्रेस, और ये कब क्रिएट हुआ। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस चीज़ को एक्सेस करेंगे, फिर इसके अंदर जाके देखेंगे भाई इसने क्या ऑर्डर्स किए हैं। ठीक है, क्लियर। तो चलें चलते हैं जनाब यहाँ पे, और इसकी इमेज को हमें हटाना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास यहाँ पे है ही नहीं इमेज, तो हम क्या दिखाएंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको हटा देंगे। तो यहाँ पे चाइल्ड दे देते हैं फिल वक्त। इसके चाइल्ड में हम क्या करते हैं, एक टेक्स्ट दे देते हैं, और टेक्स्ट में क्या करते हैं जनाब, हम कहते हैं डाटा के अंदर जाओ। डाटा के साथ इंडेक्स लगाया, मुझे चेक करने थे, हाँ इंडेक्स लगा हुआ है। डाटा के अंदर जाके जनाब आपने क्या करना है, नाम मुझे देखना पड़ेगा कौन सा है, कस्टमर ने। ये आप मॉडल भी बना के यार ये चीज़ें एक्सेस कर सकते हैं, मैं आपको ये समझा चुका हूँ, आपको आता ही होगा अब तक तो यार। तो ये ब्रैकेट हमारी खत्म हो जाएगी, और यहाँ पे हम बोलेंगे कस्टमर नेम लो डॉट, और उसका नहीं सॉरी उसका फर्स्ट इंडेक्स या 0 इंडेक्स प्रिंट करवा लेते हैं, सिंपल। अब ये आ गया हमारे पास टाइटल, और यहाँ पे एक ब्रैकेट इसको देनी है, हमने ब्रैकेट हमारी मिस हो गई है, और डन। ये तो हमारे पास ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है,
सेम टू सेम इसी तरह टाइटल के अंदर उसका पूरा नाम दिखा देना है, ठीक है। अब यूजर की ईमेल है हमारे पास, देख लेते हैं। यूजर की ईमेल नहीं है, फोन नंबर है, हाँ गुड हो गया। या एड्रेस अगर आप दिखाना चाहते हैं तो आप एड्रेस दिखा लें। तो हम क्या करते हैं जनाब, इसी को उठा के यहाँ पे पास कर देते हैं और यहाँ पे बोल देते हैं जनाब फोन नंबर दिखा लेते हैं। कहाँ गया, ये रहा, और ये रहा जी हमारे पास फोन नंबर। डन हो गया। अब एक दफ़ा बैक आते हैं और चलते हैं ऑर्डर्स के ऊपर और देख लेते हैं कि हमें कोई एरर तो नहीं आ रहा, और अभी तक तो कोई एरर नहीं आया। अब देखते हैं हम कि क्या इशू है। और ऑर्डर्स और क्रिएटेड ऐड है, ठीक है, ये मिस्टेक है हमारे पास, तभी हमारे पास डाटा नहीं आ रहा। तो क्रिएटेड ऑन की जगह क्रिएटेड ऐड है। अब हम इसको देख लेते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे ना काफ़ी ज़्यादा लोगों ने ऑर्डर्स किए हुए हैं जो कि हमारे पास यहाँ पे शो हो गए। अभी तक हमने कितना एक्सेस किया, हमने सिर्फ सारे जितने भी हमारे पास ये यूज़र की आईडीज़ हैं उनके नाम वगैरह उनकी डिटेल फेच की है। अभी तो मेन चीज़ है हमने उनके यहाँ पे कंफर्म ऑर्डर पे जाके ऑर्डर्स भी फेच करने हैं, ठीक है। तो ये चीज़ अपने माइंड में रखिएगा। अभी हमने क्या फेच किया है, अभी हमने सिर्फ यूजर्स फेच किए हैं। ये पता नहीं क्या क्या अजीब अजीब नाम से जो है ना ऑर्डर आए हुए हैं, बट चलें अभी देखते हैं कि आप लोगों ने ऑर्डर किया क्या। अब आस पास वो भी तो देखना है ना साथ साथ, क्या कहते हैं। तो हमारे पास क्या आ गया जी, हमारे पास यूजर्स आ गए, डन हो गया। अब हमने क्या करना है, इसके ऑन क्लिक पे हमने लेके जाना है इसको इस स्क्रीन पे, ठीक है। तो ये स्क्रीन हमें बनानी पड़ेगी। तो यहां पे चलते हैं जनाब, यहां पे ये स्क्रीन भी बना लेते हैं और डन हो गया। हमने क्या किया, सेम टू सेम वही नाम लिया और पेस्ट कर दिया। तो यहां पे हम स्टेटफुल या स्टेटलेस अपनी क्लास बना लेते हैं और मैं सेम टू सेम वही नाम पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। अब देखते हैं, अब सबसे पहले हमें गेट को इंपोर्ट करना पड़ेगा। यहां से गेट को इंपोर्ट कर लिया, अब इस स्क्रीन को इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो यहां से मैं स्क्रीन को भी इंपोर्ट कर लेता हूं। अब मेरे पास क्या है, अब मेरे पास यहां पे दो पैरामीटर भी साथ जा रहे हैं जो कि है डॉक आईडी यानी कि डॉक्यूमेंट आईडी और कस्टमर नेम, ठीक है। तो ये आपकी मर्जी है, आप दोनों लेके जाना चाहते हैं या एक लेके जाना चाहते हैं, वो आपकी मर्जी है। वैसे अगर आप डॉक्यूमेंट आईडी भी लेके जाना चाहते हैं तो इजीली आप उस चीज को एक्सेस कर सकते हैं। तो मैं यहां पे क्या करता हूं, इसको रिक्वायर्ड कर देता हूं दोनों को, जिस साथ जा रहे हैं जाने दें, कोई मसला नहीं। अब ये कहां से हमें डाटा मिल रहा है, स्नैपशॉट से मिल रहा है, ठीक है। यहां से इस चीज से स्नैपशॉट से, अगर आप डाटा से भी निकालना चाहते हैं तो यहाँ पे आप डाटा लगा के और ये चीज आगे लगा दें, ये ऑटोमेटिकली लगा देगा, ठीक है। तो मैंने अब लिखा हुआ, मैं क्यों चेंज करूं, मुझे क्या जरूरत पड़ी है यार चेंज करने की। अब हम चलते हैं अपनी अगली स्क्रीन के ऊपर। अब ये देखिए मेरे पास यहाँ पे दोनों पैरामीटर मेरे पास यहाँ पे आ चुके हैं। अब मुझे क्या करना है, सबसे पहले तो इसको मैं कॉमा दे के नीचे ले आता हूं और यहाँ पे ना मैं क्या कहता हूं, स्ट्रिंग जो नाम था क्या था जी, डॉक आईडी, और दूसरा क्या था, स्ट्रिंग कस्टमर नेम, डन। अब मैं क्या करूंगा, रिक्वायर्ड तो है बट मैं बोलूंगा दिस डॉट, जो मैंने ऊपर ये डॉक्यूमेंट आईडी ली है इसको मैं बोलना चाह रहा हूं कि भाई इसको उठा लो तुम, ठीक है। और दिस डॉट कस्टमर नेम, तो जो मैंने ऊपर कस्टमर का नेम जो ये लिखा है स्ट्रिंग वाला, ये मैंने क्या किया, मैंने दिस लगा के उसको बोला कि भाई ये वाला कस्टमर नेम, इसको जो कस्टमर नेम है उसको इसके इक्वल कर दो, उसके अंदर ऐड कर दो, डन हो गया। अब इशू क्या आ रहा है हमारे पास, यहां पे हमें नाम जो है वो गलत लिख दिया है और हमें नाम चेंज करना पड़ेगा। तो यहां से हम कॉपी पेस्ट करते हैं नाम, सॉरी यहां, डन। अब ये डाटा हमारे पास पिछली स्क्रीन से आ चुका है। अगर मैं यहां पे ऐप बार के अंदर इसको प्रिंट भी करवा लूं, सॉरी स्कैफोल्ड आएगा पहले, स्कैफोल्ड ऐप बार, और यहां पे अगर हम टाइटल के अंदर टेक्स्ट लेके तो इसको प्रिंट भी करवाना चाहे तो हम करवा सकते हैं इजीली, ठीक है, नो इशू। तो अब अगर हम देखते हैं डॉक आईडी, और मैं एक दफा इस पे क्लिक करता हूं, सॉरी ये चला गया, बट यहां पे ऐप बार पे हमने कलर नहीं दिया, ठीक है। तो ऐप बार पे कलर भी दे देते हैं ताकि हमें यहां पे नजर आता रहे। तो ऐप बार का बैकग्राउंड जो कलर है वो हम दे देंगे यहां से ये, और ये देखें हमारे पास जो है अब यूजर की आईडी आ गई है। इसी तरह मैं कस्टमर का अगर नेम प्रिंट करवाना चाहता हूं तो मैं यहां पे कस्टमर का नेम कर दूंगा। तो जो भी कस्टमर का नेम होगा ये देखें, अब CBN महा है जो भी है, बट यहां पे महा हमारे पास प्रिंट हो रहा है, ठीक है। अब इस स्क्रीन पे हमने क्या करना है, इस स्क्रीन के ऊपर हमने जो भी हमारे क्या लेना कि यूजर्स हैं, ठीक है, उनके ऑर्डर्स हैं, उनको लेके आना है कि भाई महा के कितने ऑर्डर हैं या CBN का जो भी नाम था उसके कितने ऑर्डर हैं, ठीक है। अभी तो हमने सबसे पहले यूजर का नाम फेच किया कि किस किस यूजर ने हमें ऑर्डर किया हुआ है।
अब अगर हम CBN पे क्लिक करते हैं तो इसने कितने ऑर्डर किए हैं और उनका स्टेटस क्या है और कौन कौन सा ऑर्डर किए वो यहां पे हमने चेक करना है। ठीक है, तो यहां पे भी लेक्चर को एंड करते हैं और इंशाल्लाह मिलते हैं अगले लेक्चर के अंदर। इसको हम अगले लेक्चर के अंदर डिटेल से कवर करेंगे।